पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूवर्स, फेस टू फेस में आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी साहब, जो कि प्रमुख समाज सेवी हैं, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस दिल्ली स्टेट के सदर भी हैं। इसके अलावा कांग्रेस से बहुत पुराना इनका रिश्ता है और समाजी खिदमात के लिए अगर दिल्ली में अगर कोई बात की जाए तो एक बहुत बड़ा नाम है मोहम्मद इमरान अंसारी का। हाजी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे बात करेंगे हम कई सारे मुद्दों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का एक महीने से ज़्यादा जो सेकंड पार्ट है लॉकडाउन का वो बीत चुका है और उसके बावजूद भी अभी भी दिल्ली में ऑक्सीजन और मेडिसिन का और बेड का बड़ी कमी महसूस की जा रही है। इतनी इसके बावजूद पूरी हिंदुस्तान में मारामारी हो रही है और इसको सरकार ने पहले तो साल में तैयारी की नहीं, इसके बाद अभी जो एक महीने की तैयारी अभी कुछ खास नजर नहीं आ रही। इसी बारे में बातचीत करते हैं कि हाजी जी हम आपका इस्तकबाल करते हैं फेस टू फेस में। हम जानना चाहते हैं कि ये आपका नज़रिया क्या है कि सरकार कहाँ पर फेल हो रही है, क्या वजह क्या हो रही है इसकी, जो एक महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक जो है मौतें हैं कोई थमी नहीं है, वो कंटिन्यू हो रही है। देखिए ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी जो केंद्र की सरकार है, मरकज़ी हुकूमत जो है, उसने पूरी तरह से कोविड को की जो महामारी कोरोना वायरस की बीमारी जो ये पिछले साल आई थी उसको संजीदगी से नहीं लिया था। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर उसको संजीदगी से लेते तो पूरा एक साल था इनके पास इसकी तैयारी करने के लिए, जो इन नहीं कर पाए। इसके बरक्स इन्होंने क्या किया कि अपने जो स्टेट थे कि जो इलेक्शन होने वाले थे उनके अंदर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, तवज्जो दी, ताकि वो स्टेट जो है इनके हाथ में आ जाए। इनको राजनीति में सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की भूख है। मैं समझता हूँ कि उनको नहीं लगता है कि भाई हमें आवाम की खिदमत करनी चाहिए, जनता की जो परेशानियाँ उनको हल करना चाहिए। कोरोना वायरस की जो बीमारी इतनी ख़तरनाक बीमारी है और ये जो दूसरी लहर इस दफ़ा आई है, मैं समझता हूँ कि ये सारी इतनी जो मौतें हुई हैं इतनी नहीं होती अगर सरकार अपने तौर पर पूरी इंतज़ामात करती। और जहाँ तक दिल्ली की सरकार का ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि वो भी कोई ख़ास उन्होंने भी काम नहीं किया। जिस तरह से मरकज़ी सरकार ने जो काम नहीं कर पाई, इस तरह दिल्ली की सरकार ने भी काम नहीं किया। जो मैं समझता हूँ कि जो इनको करना चाहिए था, उसके अंदर अपने इंतज़ामात करने चाहिए थे, वो नहीं कर पाए और बयानबाजी ही करते रहे, ज़मीन के ऊपर काम नहीं किया। हेल्थ के अंदर जो मेडिकल की लाइन है उसके अंदर आज भी हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा आगे काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है, गंगा जमनी तहजीब है और इस तरह की जो वाक़यात अक्सर होते हैं कि हम आपस में ही लड़ने बैठ जाते हैं, ऐसी बीमारी के लिए हमें मिलके एक साथ इसका मुकाबला करना होगा, तभी हम इससे निकल पाएंगे। मतलब आपका कहना मतलब है सरकार जो है केंद्र सरकार पॉलिटिक्स में लगी, राज्य सरकारों ने भी कोई इस पे ध्यान नहीं दिया। मगर देखने में ये आ रहा है कि इस बार जो है जो समाज सेवी संगठन है या समाज सेवी लोग हैं वो भी फील्ड में कम उतरे हैं लोगों की मदद करने के लिए, और लोग खाने तक से परेशान हो रहे हैं। लोगों के लिए खाने को खाना नहीं है, रोटियाँ नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो मगर आपकी सामाजिक खिदमत इस बार भी आप रही हैं, तो ये सामाजिक सेवाएँ जो इस बार कम है, समाज के लोग जो कम निकलने का है, इसकी क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, मैं जहाँ तक अभी आपने देखा होगा जो जैसे ऑक्सीजन की कमी नज़र आई दिल्ली के अंदर या और बहुत सी जगहों के अंदर, जो हमारी संस्थाएं हैं उन्होंने काम करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं इस तरह की सामने चीज़ें नज़र आई कि गवर्नमेंट ने उनको काम करने से रोक दिया और उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। तो मजबूर होकर कई जगह आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने आके लोगों को सिलेंडर जब्त कर लिए, उनके जो काम करने का तरीका था उनको रोक दिया गया। तो जो समाजी सेवाएं करने वाले लोग थे उनको भी इनको काम करने पूरी तरह नहीं दिया। जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने काम किया, ऐसी बात नहीं है। इस तरह की जो अभी जो हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं आपको, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि सरकारों से ज़्यादा समाज के लोगों का इसके अंदर रोल है और समाजी संस्थाएं उनका रोल है और उन्होंने अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया, लेकिन मजबूरी ये है कि गवर्नमेंट उनको पूरी तरह काम नहीं कर रही है। मतलब आपका कहना मतलब है कि कहीं सामाजिक संगठन भी जो है भयभीत हैं, लोग उनको जो सरकार प्रशासन जो है उनको परेशान कर रही है और वो काम नहीं करने दे रही है। चलिए, इसके अलावा हम एक बात और करना चाहते हैं कि ये पूरा साल बीत गया, उसके बाद ये महीना भी बीत गया और सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं और सरकार भी अपने लेवल पे जो कुछ कर रही है, मगर एक चीज़ आपसी सौहार्द की बड़ी हानि हुई है, ये देखने को मिल रहा है कि लोग जो है सोशल मीडिया पर बड़ी अजीब बात कर रहे हैं इसराइल के झगड़ों को लेकर
और जो फ़िलिस्तीन के साथ जो उनका झगड़ा है उसको लेकर बड़ी तंज की जा रही है। आपकी जो सौहार्द है, आपसी सौहार्द, उसको बड़ी हानि हो रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं जहाँ तक फ़लस्तीन और इसराइल की बात है, ये उनका आज का मुद्दा नहीं, बहुत पुराना क्या कहते हैं उनकी एक आपसी लड़ाई है और पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो इस बात को समझ रहा है। लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान, जो हमारा भारत की जहाँ तक पॉलिसी की बात है, हमेशा से हमारे हिंदुस्तान ने फ़लस्तीन की हिमायत की है और फ़लस्तीन की नहीं बल्कि पूरे जहाँ जहाँ जुल्म होता है मज़लूमों की हिमायत हिंदुस्तान ने हमेशा की है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हमारे इंदिरा गांधी रही हों या जवाहरलाल नेहरू रहे हों या अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, उन्होंने हमेशा से मज़लूमों की हिमायत की है और उन्होंने फ़लस्तीन की भी हिमायत की है। तो ऐसे में अगर आज इसको हमारे कुछ ऐसे जो यहाँ के जो लोग हैं, जो कुछ संस्थाएं हैं, मैं समझता हूँ वो इसको हिंदू मुस्लिम की नज़र से अगर देखती हैं तो वो सरासर गलत है। और ये जुल्म और मजलूम की लड़ाई है, तो जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े होना चाहिए। ये नहीं कि उन लोगों के खिलाफ ना खड़े होकर बल्कि मजलूमों के ताल्लुक़ से उनकी मजाक उड़ाया जाए या उनकी दिल आज़ारी की जाए। तो आज ज़रूरत है पूरी दुनिया को, हमारे पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को इस बात की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ पे जुल्म हो रहा है, कोई भी चाहे कोई भी मुल्क किसी के साथ करता है तो उसकी जो मजलूम है, इनकी जो जुल्म है उनकी हिमायत करनी चाहिए और जालिम की हमेशा से ही। और क्योंकि जब ही संसार जो हमारा जब ही चलता है कि हम जालिमों के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, हम हमेशा मजलूमों के साथ रहेंगे, तो तभी देश भी चलेगा और पूरा हिंदुस्तान भी, पूरा मतलब ये कि विश्व हमारा चलेगा। क्योंकि प्यार मोहब्बत से ही चल रहा है दुनिया। अगर प्यार मोहब्बत नहीं होगी दुनिया नहीं चल पाएगी। प्यार और मोहब्बत से चल रही है दुनिया, ये भी बहुत ज़रूरी है। प्यार मोहब्बत होगा तो तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा और समाज तरक्की करेगा, पूरी दुनिया तरक्की करेगी। हम यहाँ पर एक सवाल और लेना चाहते हैं, जैसे कि अभी देखने को मिला है कि जो राजनीति में भी बड़ी, दिल्ली की राजनीति की अगर बात करें तो अभी केजरीवाल साहब ने डॉक्टर अनस का वहाँ पर अभी एक मौत हुई है जीटीबी हॉस्पिटल में पिछले दिनों, तो उस पर भी एक राजनीति हो रही है कि उनको जो है अभी तक कोई शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया और ना ही उनको कोई मुआवजा दिया गया। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जहाँ तक केजरीवाल सरकार की बात है, मैं समझता हूँ कि उनको इस सब चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए कि भाई हमारे जो कोविड से जो लड़ रहे हैं, जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो पूरा स्टाफ है हमारा, ये सफाई कर्मचारी हैं या पुलिस कर्मचारी हैं हमारे, ये ऐसे महामारी के अंदर बड़ी मेहनत के साथ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे स्टाफ को कि वो लोग लड़ रहे हैं और इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे डॉक्टर अनस की बात आई है, जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर उनकी डेथ हुई है, इस तरह से और भी हमारे कोविड के अंदर बहुत से डॉक्टर्स की जो मौतें हुई हैं, ये और स्टाफ की मौतें हुई हैं। तो अगर मैं ये उनके साथ अगर उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है या और कोई जो फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी की बात है। और केजरीवाल सरकार को क्या केंद्र सरकार को, दोनों को ये समझना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान का हर डॉक्टर्स और हर स्टाफ जो है वो बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उनको उसी दर्जा, जिस तरह से आप दूसरे को दे रहे हैं उस तरह वही दर्जा उनको भी देना चाहिए। ये ज़रूरी है, ये इस तरह की जो कमियां है वो नहीं होनी चाहिए। और हम आपस में इस तरह की अगर बातें करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम फिर नहीं कहूँगा कि फिर हम इस बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। समाज को भी और सरकार को भी आपसी सौहार्द से काम लेना होगा, आपसी जो धार्मिक एकता है उसको कायम करनी होगी, तभी देश तरक्की करेगा और जो है समाज एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। ये कहना है हाजी इमरान अंसारी साहब का। अभी हमारे साथ मौजूद थे हाजी इमरान अंसारी साहब, जो कि बड़ी समाजी खिदमतगार हैं और फेस टू फेस में हमारी उनसे काफ़ी चर्चा हुई, कई सारे मुद्दों पर बात हुई। तो अभी अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, देखते रहिए फेस टू फेस।